इस लेक्चर के अंदर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट जस्ट लाइक एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। हम इसे एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो है 2 तरह के ऑपरेटर्स को देखेंगे, एक कंपैरिज़न ऑपरेटर को और एक लॉजिकल ऑपरेटर को। अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक ऑपरेटर्स वाला लेक्चर नहीं दिया है तो ऊपर कार्ड के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, आप इस लेक्चर से पहले उसे देख लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इसके अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट किए, एक के अंदर मैंने 20 स्टोर करवाया और बी के अंदर मैंने 30 स्टोर करवाया। तो नेक्स्ट मैंने इफ की स्टेटमेंट लगाई कि अगर बी की वैल्यू ए से ग्रेटर देन होगी तो क्या हमारे हमें रिटर्न कर दो बी इज़ ग्रेटर देन ए, अदरवाइज़ वो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो वो क्या करेगा, उसने मुझे बता दिया बी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि इसके अंदर बी की जो वैल्यू है वो ए से ग्रेटर है। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसमें क्या होगा कि जब तक ए और बी की वैल्यू बराबर होगी ट्रू, तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाला कोड जो है वो रन हो जाएगा, अदरवाइज हमें ये कुछ भी शो नहीं करवाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है, तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि ए की भी वैल्यू 20 कर दी और बी की भी मैंने 20 कर दी। तो जैसे ही इस कंडीशन के अंदर आएगा तो चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो जी बिल्कुल, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमें क्या करेगा, ये वाला कोड जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो उसने हमें क्या किया, ए इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक हो गया। इफ एल्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन जो है, हमने इफ की कंडीशन लगाई, अगर वो हमारे पास फॉल्स हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमने एक एल्स की स्टेटमेंट लगा दी। एल्स की स्टेटमेंट से क्या होगा कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली स्टेटमेंट को वो रन कर देगा। तो इसमें क्या किया कि मैंने 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाया और क्या किया कि फर्स्ट मैंने इफ में कंडीशन लगा दी बी इक्वल ए के। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारे पास ये रन होके आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो फर्स्ट वाली जो है इफ की अंदर जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो रन हो जाएगा और उसने हमें शो करवा दिया ए इज़ इक्वल्स टू बी। एल्स वाली को वो रन नहीं करेगा। जैसे ही कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई है तो वो उसका उस ब्लॉक के अंदर कोई भी कोड होगा तो उसे रन कर देगा, नेक्स्ट को वो स्किप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो जाएगी, तो एल्स वाली कंडीशन जो है हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। हम उसने एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन कर दी। नेक्स्ट, नॉट इक्वल की बात कर लें, हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन कंडीशन के अंदर क्या लगा हुआ है कि इनकी अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हमें ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज़ एल्स वाली स्टेटमेंट को रन कर दो। तो इसमें ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी और ये वाली एल्स वाली ट्रू होगी तो हमें ट्रू वाली रिटर्न कर देगा। एक और एग्ज़ाम्पल इसमें देख लेते हैं। मैंने इसमें कंडीशन लगाई कि बी ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो ए के, तो हमें ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज़ एल्स वाली स्टेटमेंट को रन करवा दो। तो इसने फर्स्ट चेक किया बी ग्रेटर देन ए के है, ये हमारी कंडीशन फ़ॉल्स हुई। नेक्स्ट उसने चेक किया बी इज़ इक्वल टू ए के है, जी बिल्कुल है। तो वो क्या करेगा, हमें ए इज़ इक्वल्स टू बी रिटर्न करवा देगा। उसने फर्स्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे रन कर दिया। उसके बाद अगर हमारे पास ये है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और हम उसे चेक करना चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी चेक करो, अगर दूसरी ट्रू नहीं होती तो तीसरी चेक करो। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है एलिफ की जो स्टेटमेंट है उसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एलिफ की स्टेटमेंट को देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बी इज़ इक्वल कर दिया ए के। तो वो फर्स्ट चेक करेगा क्या दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है? नहीं है। वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करके नेक्स्ट मूव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एलिफ के अंदर क्या लगाया मैंने, बी ग्रेटर देन ए के है। तो क्या बी ग्रेटर देन ए के है? नहीं, बी की 10 है और ए की 20 है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फ़ॉल्स हो गई। वो एल्स वाली जो है वो रन कर देगा। तो इस पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इसने हमें शो करवा दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसमें क्या किया मैंने कि इफ बी नॉट इक्वल्स टू ए, जबकि हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें क्या कहा है कि इक्वल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फ़ॉल्स हुई। वो नेक्स्ट मूव करेगा, उसमें चेक करेगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी के है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो हमारे पास एलिफ वाली जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, दूसरी जो है वो कीप हो जाएगी। उसने हमें प्रिंट करवा दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब एलिफ वाली उसने स्टेटमेंट रन कर दी। क्या हम इफ़ के अंदर भी दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं?
तो जी बिल्कुल हम लगा सकते हैं, उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं कि इफ के अंदर हम एक और इफ लगाएंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे और फिर उस कोड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और सबसे पहले मैंने क्या कहा, इफ ए ग्रेटर देन बी के है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर चले जाओ, अदरवाइज एल्स वाली प्रिंट करवा दो। तो उसने कंडीशन चेक की, ए ग्रेटर देन बी के है जी, ए ग्रेटर देन बी के नहीं है, तो क्या वो होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। अगर नेक्स्ट की बात कर ली जाए, तो इसमें क्या है, ए लेस देन बी के है बिल्कुल है, तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और फिर इसमें सेकंड जो है कंडीशन उसे चेक करेगा। तो इसमें क्या है कि बी ग्रेटर देन सी के होगा तो तब ये प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे पास कर जाएगा। पास का मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, वो उस कोड से बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि बी ग्रेटर देन सी के है, बी के अंदर 30 है और सी के अंदर 40 है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट एलिफ की स्टेटमेंट को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो बी लेस देन सी के, जी बिल्कुल बी जो है वो लेस देन सी के है, तो वो क्या कर देगा, पास कर देगा, जिससे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ये थी पास की, कि हम पास को क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई भी चीज़ को प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो वहाँ पे हम पास लिख देंगे, जैसे ही वो उस कंडीशन को ट्रू करेगा तो कुछ भी बगैर प्रिंट करवाए नेक्स्ट मूव हो जाएगा। हम इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं कि लाइक हमने एक ही लाइन के अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट को लिखनी है तो वो किस तरह से लिखेंगे, वो इस सेल के अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किया, फिर मैंने क्या कहा कि प्रिंट आपने करवाना है ये, प्रिंट करवा दो ए इज़ लेस देन बी। कब करवाना है? इफ जब ए ग्रेटर देन बी होगा, जब ए ग्रेटर देन बी के होगा तो ये प्रिंट करवा दो, एल्स क्या है कि आपने ये प्रिंट करवा देनी है। तो इसमें क्या होगा, पहले वो कंडीशन यहाँ से चेक करेगा और ये प्रिंट करवाएगा, अगर ट्रू हुई तो, फॉल्स हुई तो ये प्रिंट करवा देगा। इसमें ए ग्रेटर देन बी के नहीं है, तो क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। जैसे मैंने इसे रन किया तो इसने मुझे ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसकी कंडीशन को चेंज कर दूँ, ए इज़ लेस देन बी, तो क्या होगा, हमें फर्स्ट वाली जैसे ये ट्रू होगी तो हमें प्रिंट करवा देगा ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं कि हम उसे किस तरह से इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के पास जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती, तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाएगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन नहीं करवाएगा और अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं, तब वो उस ब्लॉक को रन करेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ऑपरेटर्स वाला लेक्चर नहीं देखा, तो ऊपर कार्ड के अंदर उसका लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से ऑपरेटर्स वाला लेक्चर देख सकते हैं। मैंने इसमें 2 कंडीशन लगाई कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी इक्वल्स इक्वल्स सी के। यानी इन दोनों की कंडीशन को वो चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन बी के है? नहीं, ये फ़ॉल्स हुई। वो चेक करेगा बी इक्वल्स सी के है? नहीं। यानी कि इसमें दोनों जो कंडीशंस हैं वो फ़ॉल्स हुई, तो वो क्या करेगा, एल्स वाली स्टेटमेंट को, एल्स वाली कंडीशन को रन कर देगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसमें मैं इसकी वैल्यू को भी 40 कर देता हूँ, 340, और इसकी वैल्यू को भी 340 कर देता हूँ। और इसमें क्या होगा, एक तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन एक क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हमें फिर भी एल्स वाली स्टेटमेंट देगा। अगर मैं यहाँ पे इसे लेस देन कर दूँ, तो क्या होगा, हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो जाएंगी और हमारे पास हेलो शार्पियंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें ये प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। इसमें क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी के है, नहीं है, ये फॉल्स हुई, और दूसरी क्या है, बी इक्वल सी के है, नहीं, दोनों जो है वो फॉल्स हो गई, तो हमारे पास एंड प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऑपरेटर को चेंज कर दूँ कि ए लेस देन बी के है, तो क्या होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और हेलो शार्पियंस हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। सही है। इसमें भी जस्ट सेम कोड को मैंने रन किया, मैं इसको क्या कर देता हूँ कि नॉट इक्वल टू सी के है। इसमें हम देख लेते हैं कि मैंने क्या किया कि ए ग्रेटर देन बी के है, इसको मैं यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ, ये लाइक मैं इसमें देखने लगा हूँ कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो क्या करेगा, क्या ए लेस देन बी के है? जी बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन चेक करेगा, बी नॉट इक्वल टू सी के है, बिल्कुल ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू हो गई। तो एक भी जो है कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी तो वो चल जाएगा, अगर दोनों भी ट्रू हैं तब भी वो हेलो शार्पियंस ही प्रिंट करवाएगा। नॉट वाले को अभी देख लेते हैं कि नॉट वाला ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होगा। इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी के, सबसे पहले हम देखेंगे कि ए ग्रेटर देन बी के है, बिल्कुल है। अगर जब जैसे ही मैंने उसकी स्टार्टिंग पे नॉट लगाया वो क्या हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो
ग्रेटर देन बी के नहीं है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास रन हो जाएगी। तो इसने क्या किया, ए इज़ लेस देन बी, उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को रन कर दिया।